हेलो फ्रेंड। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। सो दोस्तों, आज हम आपको एक सीरीज लाए हैं, प्लेलिस्ट लाए हैं, जिसमें हम आपको बेसिक टू एडवांस लेवल का एक्सेल सिखाने वाले हैं। अगर आप लोग सीखना चाहते तो अब हमारी प्लेलिस्ट में जितने भी हम आपको वीडियो अपलोड करेंगे आपको सभी देखना है, जिसमें आप बेसिक से एडवांस लेवल का एक्सेल सीख जाएंगे ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए एक्सेल सीखने के लिए आपको कुछ तरीके बताते हैं हम, जो आपको पहले सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में जो भी आपके पास कंप्यूटर है, ठीक है, उसमें एक्सेल ओपन कितने तरीके से करते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको एक्सेल ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे विंडो आइकन दिख जाएगा, स्टार्ट बटन बोलते हैं जिसको। ठीक है, स्टार्ट बटन पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप सर्च करेंगे एक्सेल। ठीक है, तो चलिए एक तरीका तो ये होता है, आप यहाँ पे सर्च करके एक्सेल ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देख पा रहे हैं कि एक्सेल ओपन हो जाएगा। चलिए मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ एक्सेल ओपन करने का। ठीक है, आपको स्टार्ट बटन पर जाना है। ठीक है, विंडो प्लस आर बटन दबा देना। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या रन कमांड ओपन हो जाएगी, तो यहाँ पे आप भी एक्सेल लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सेल लिखने के बाद आप एंटर करेंगे तो एक्सेल ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर अब मैं तीसरा तरीका बताता हूँ एक्सेल ओपन करने का। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, विंडो पर जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है ऑफिस। ठीक है, यहाँ पे लिखना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिख देना। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखेंगे तो यहाँ पे आपको जो भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में होता है, जैसे एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ये सभी आ जाएंगे, तो आप यहाँ से एक्सेल ओपन कर सकते हैं। तो ये तीसरा तरीका हो गया। अब मैं आपको एक और नया तरीका बताता हूँ जो आपको नहीं पता हो, किसी ने नहीं बताया होगा एक्सेल ओपन करने का। ये होता है, ठीक है, आपको डेस्कटॉप बोलते हैं इसको, स्क्रीन को। अब यहाँ पे जो है टूल बार होता है, टूल बार में जितने भी यहाँ पे आइकन दिखे, यहाँ पे मैंने पिन कर रखी हुई है। ठीक है, अगर आपके डेस्कटॉप में ऐसे पिन की हुई आइकन हो, इनको आप ओपन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं कि ये फर्स्ट नंबर पर ये है, यहाँ से इसके बाद आपको गिनना है। ठीक है, ये होता है डेस्कटॉप, आपकी मल्टीपल डेस्कटॉप कितनी ओपन है, इसके बाद ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे आपके जितने भी नंबर होंगे वो आपको करना है। जैसे कि आपको इसको ओपन करना है, चलो इसको ओपन करता हूँ फाइल मैनेजर को, तो आपको सिंपल आपको कीबोर्ड में विंडो प्लस टू प्रेस कर देना, तो जैसे ही आप फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगी, 2 नंबर पर वो आइकन है। ठीक है, फाइल मैनेजर का। अब 3 नंबर पर मेरा एक्सेल है, तो अब इसको ओपन कैसे करना है, तो आपको विंडो प्लस थ्री प्रेस कर देना, तो क्या डायरेक्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो ये हमने 4 तरीके बताए हैं आपको एक्सेल ओपन करने के। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी जो तरीका अच्छा लगता है उससे आप एक्सेल ओपन कर सकते हैं। अब एक्सेल में आपको इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लेफ्ट साइड, और इसको बोलते हैं जी राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में कुछ आइकन दिए और लेफ्ट साइड में भी कुछ दिए, तो लेफ्ट साइड में जो दिया है यहाँ पे होम होता है, न्यू होता है, ओपन होता है, अकाउंट, ऑप्शन। ठीक है, इनके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे होम पर आप क्लिक करेंगे तो ये अभी होम पेज खुला है। ठीक है, न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका एक ब्लैंक वर्कशीट वर्कबुक ओपन हो जाएगी। और ओपन पे आप जैसे कि आपको अपना जो आपने पहले से एक्सेल में कोई काम किया है, ठीक है, और वो आपके पास डाटा है, वो आप यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं, वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ड्राइव में भी आपके पास कहीं पे भी और फाइल रखी उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पे ब्राउज में जाके आप सर्च कर सकते हैं, या आपकी पीसी में जो भी फाइल पड़ी है उसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका अकाउंट आप अपने चेक कर सकते हैं कि आपका अकाउंट किस तरह है, लॉगिन है या नहीं है। ठीक है, कौन सा एक्सेल है आपके पास, जैसे कि मेरी में भी देख पा रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2021 को मेरे पास है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिल जाएंगे, ऑप्शन में आपको काफ़ी सारे फीचर है जी, इसके बारे में हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो अलग से बताएंगे। इसमें काफ़ी अच्छा कमाल का फीचर है जो आपको बताने वाले हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो वो हम आपको बताएंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए ये मैं आपको ओपन करता हूँ एक्सेल। ठीक है, तो यहाँ पे जाता हूँ, एक सबसे पहले हम आपको एक ब्लैंक्स ओपन ले लेंगे। ब्लैंक्स में आपको क्या करना है कि एक इस तरह का एक्सेल शीट आपके पास ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे काफ़ी सारे आइकन दिख रहे होंगे, अब इस आइकन को आपको कैसे समझना है, तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि कुछ यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आप यहाँ पे होते हैं, इसको सबसे पहले जो ऊपर दिख रहे हैं आपको इतने सारे आइकन, इनको आपको रिबन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे शीट बोलते हैं इसको, क्या है, शीट बोलते हैं इसको, टूल बार। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। चलिए यहाँ पे जैसे फाइल होता है, ठीक है, फाइल पे चलिए मैं फिर से ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको नाम बता दूँ, इसको बोलते हैं फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प। अगर आपको ऊपर दिख रहे हैं यहाँ पे ये शॉर्टकट लगाई है हमने आपको, यहाँ पे क्या होता है, सेव बटन होता है। ठीक है, इसको आपको क्या कस्टमाइज बोलते हैं, इसको जो कस्टमाइज टूल बार बोलते हैं, इसको आपको जो अपने अनुसार
इसको एडजस्ट करना है। यहाँ पे ये बुक 2 लिखा है एक्सेल, मतलब इस शीट का नाम आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि जो भी आप अपनी शीट का नाम सेव करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। चलिए मैं आप बताता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे लिखेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। अब आपको जैसे सेव करना कहीं पे भी, जैसे मैंने यहाँ पे सेव एस पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब आपको इसमें कहाँ सेव करना है, चलिए मैं दिस पीसी पर क्लिक करता हूँ, डेस्कटॉप पर सेव करना चाहता हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप पर करना चाहते हैं, यहाँ पे बुक 2 लिखा है, तो यहाँ पे आप जो भी फाइल का नाम देना चाहते हैं वो यहाँ पे सेव कर सकते हैं। चलिए बैक आता हूँ, मुझे अभी सेव नहीं करना, फॉर एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहा था, ठीक है। तो जी आपने समझ लिया होगा, यहाँ पे सर्च बार है, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे आप कमेंट है, और इस फाइल को आपको जैसे जो आपने डाटा बनाया है पूरी शीट में, इसको आपको शेयर करना है, ठीक। शेयर का मतलब है कि आपको पीडीएफ में इसको चाहिए, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ में सेव हो जाएगा, या आप चाहते हैं कि आपकी ड्राइव में सेव हो तो यहाँ से जाके आप ड्राइव में सेव कर सकते हैं इस फाइल को जो आप बनाएंगे डाटा को, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्लोज आ जाते हैं। अब आपने इतना तो समझ लिया होगा कि ये क्या है। अब इतने जो वाला आपको यहाँ पे फ्रंट दिख रहा है इसको बोलते हैं क्लिप बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। इस क्लिप बोर्ड में क्या होता है, पेस्ट होता है, कट होता है, ठीक है। और यहाँ पे कॉपी होता है, यहाँ पे होता है फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। तो इनके बारे में हम एक एक करके सभी बताएंगे। अभी तो हम आपको फॉर एग्जांपल बता रहे हैं। इसमें फॉन्ट होता है, फॉन्ट में क्या क्या चीजें होती है, यहाँ पे आप अपना फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको फॉन्ट रखना है, ठीक है, वो फॉन्ट रख सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है। यहाँ पे आप नंबर के अनुसार अपने फॉन्ट का साइज कर सकते हैं, और यहाँ पे अपना एक एक करके भी स्मॉल और कैपिटल कर सकते हैं, ठीक है। स्मॉल और लार्जेस्ट कर सकते हैं अपने ये फॉन्ट का साइज एक एक करके, ठीक है। यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं अपने जो भी बोल्ड है, आपने यहाँ पे कोई भी चीज लिखेंगे, ठीक है, उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अपने बॉर्डर दे सकते हैं, ठीक है, जो भी आप फाइल बनाएंगे उसको बॉर्डर देना है, क्या करना है, जो सब कुछ आप इससे कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आप कलर दे सकते हैं बैकग्राउंड में, ठीक है। यहाँ पे कलर का ऑप्शन होता है, एलिगमेंट होता है, यहाँ पे आप जो भी आप फॉन्ट लिखेंगे उसको राइट साइड रखना है, मिडिल में रखना है या लेफ्ट साइड करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप वो कर सकते हैं। इसको बोलते हैं नंबर, आपको यहाँ से नंबर के लिए यूज किया जाता है, जो स्टाइल होता है, ठीक है। आपको अपने फॉर्मेट में टेबल लगाना है, क्या करना है, सेल, ठीक है। तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे सेल के बारे में इंसर्ट करना है, सेल को डिलीट करना है, फॉर्मेट करना है, और इसके बाद आता है एडिटिंग का, ठीक है। शॉर्ट फिल्टर लगाना है आपको, यहाँ से सब कर सकते हैं। ऐड आइकन जिस अभी 2021 के एक्सेल में आया, ये बेस्ट है, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा कि ये क्या है ऐड आइकन। ये बहुत तो घंटों का काम मिनटों में कर देगा इससे शॉर्टकट की के माध्यम से, ठीक है। तो ये आपको मैं बताऊंगा कैसे इसका यूज करना है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ शीट होती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा शीट बने, यहाँ पे शीट 2 ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे शीट 3 ऐड कर सकते हैं, जो काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे शीट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार, ठीक है। कॉलम बोलते हैं, ठीक है। कॉलम को आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक। और ये होता है स्क्रॉल बार, ठीक है, रो वाला, ठीक है। आपको रो को ऊपर नीचे करना है, ठीक है। ये कॉलम का है, आपको कॉलम को किस तरह करना है, ठीक है। जैसे कॉलम होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, एक सेल है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये सेल है। और यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जो यहाँ पे जो आइकन दिख रहा है, ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ पे सेल दर्शाता है, कौन से सेल पे। चलिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो A1 सेल का नाम आ गया, चलिए इस पे क्लिक कर दिया तो B2 सेल आ गया, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला बार होता है, ठीक है। अब जैसे कि ये इस तरह की लाइन है, ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉलम, ठीक। और जो इस तरह नीचे वाला दिख रहा है इसको बोलते हैं हम क्या, रो। और जो एक इस पे क्लिक कर दिया, ये बोलते हैं, इसको सेल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से आप अपनी फाइल देख सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल। यहाँ पे पेज देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पेज लेआउट है, यहाँ से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, जैसे कि इसको चलिए मैं जूम इन करता हूँ, जूम आउट करता हूँ, यहाँ से आप नॉर्मल रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि आपकी एक्सेल में कितने, ठीक है, क्या है, रो नीचे तक है, तो आपको यहाँ पे करना है और कंट्रोल के साथ आपको एरो बटन नीचे वाला प्रेस कर देना। तो आप देख पा रहे हैं कि टोटल इतनी एक्सेल में क्या है, ये रो हो जाएंगे, ठीक है। अब वापिस आना है तो आपको कंट्रोल दबाना है कीबोर्ड में और एरो बटन ऊपर वाला प्रेस कर देना, तो आ जाएगा इस तरह फिर से सेम पोजीशन पर। अब आप चाहते हैं कि आपके पास कॉलम कितने हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कॉलम कितने हैं आपकी एक्सेल में, तो आपको इसको फाइंड करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस एरो राइट वाला एरो बटन दबा देना, तो लास्ट XFD तक आ जाएंगे। अब आपको वापिस आना है तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट वाला एरो बटन दबा देना, ठीक है। तो इस तरह आ जाएंगे। क्या बताने वाले हैं जी, हम आपको इसमें बताने वाले होम में जाकर जो क्लिप बोर्ड है, क्लिप बोर्ड में के बारे में बताने वाले, इसमें कट कॉपी पेस्ट के कैसे करते हैं और क्या करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज इसको हम यूज करके बताने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो और दूसरी नहीं देखी तो पहले वो जरूर देखिए, फिर इसके बाद तीसरी वीडियो जरूर देखना, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कैसे काम करते हैं। तो चलिए इसमें जैसे कि कट कॉपी पेस्ट, जैसे कि आपको नंबर लिखना है, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई भी नंबर लिखता हूँ, ठीक है। 1 यहाँ पे लिखा, 2 यहाँ पे लिखा। अब आप चाहते हैं कि ये आपको कॉपी 10 तक लिखना है, तो कैसे कर सकते हैं इसको, आपको 1 और 2 को सिलेक्ट करना और यहाँ पे जाना, और यहाँ पे आपको जहाँ तक लिखना है 10 तक लिखना, डॉट सिलेक्ट करके ला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप क्या 1 और 2 को ला सकते हैं।
अब यहाँ पे देखो कट और कॉपी का क्या मतलब है वो हम आपको बताते हैं। जैसे कि इनको आपको कॉपी करना है, ठीक है, सभी को आपको सिलेक्ट करना है, या तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सभी को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो सिलेक्ट करने के बाद या तो आप, दो तरीके होते हैं कॉपी करने के, या तो आप कीबोर्ड में जाकर कंट्रोल+C दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या होता है अब वो हम बताते हैं। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है सभी को, ठीक है। अब जैसे कॉपी किया था मैंने अभी कंट्रोल+C से, अब आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। चलिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल+V से पेस्ट कर दिया, अभी कॉपी नहीं था। चलिए मैं फिर से एक बार कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल+C से। कॉपी का मतलब जब तक यहाँ पे ये डॉट डॉट आपको सर्किल घूम रहा है ना, तब तक ये कॉपी है। चलिए इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, तो ठीक है। अब एक तरीका तो ये हो गया कॉपी का। अब दूसरा तरीका बताता हूँ। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, इस डाटा को, कोई भी डाटा हो आपको उसको सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे लिखा है क्या, कॉपी का, तो सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक कर देना, तो ये सर्किल घूमने लगेगा। अब आपको इसको भी पेस्ट कर देना। चलिए कंट्रोल+V से पेस्ट कर दिया। अब ये आपने यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन देख लिया कैसे करते हैं, ठीक है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कट का ऑप्शन कैसे करते हैं। तो चलिए इसको सिलेक्ट कर लेना है आपको, ठीक है। और आपको यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कैंची का ऑप्शन मिला, आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना, तो ये हो जाएगा कट, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, डिलीट कर देना, डिलीट बटन पे जाकर डिलीट कर देना, तो ये क्या हो, कट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एक दूसरा तरीका बताते हैं। जैसे कट करने के लिए आपको यहाँ पे सभी को सिलेक्ट कर लेना, कंट्रोल+X प्रेस कर देना, तो ये कट हो जाएगा। आपको देख रहे हैं कि सर्कल घूम जाएगा, और आपको डिलीट बटन दबा देना तो कट हो जाएगा, ठीक है। अब आप कुछ चाहते पेस्ट करने का मतलब कैसे होता है, चलिए यहाँ पे आपको सिंपल कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद ये अभी देखो, मैं एक बार यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अभी ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्लिप बोर्ड में क्या है, ये हाइड है आइकन, ठीक है, पेस्ट वाला हाइड है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सभी को सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लेता हूँ, तो ये एक्टिव हो जाएगा। ये एक्टिव होने का मतलब आपको इसको कहीं पे भी पेस्ट करना है, तो सिंपल आप इस पर क्लिक कर देंगे तो पेस्ट हो जाएगा। अब पेस्ट करने के भी कई तरीके होते हैं, जैसे कि इस पर जाएंगे, आपको किस तरीके का पेस्ट करना है, ठीक है। इसके बारे में आगे जब हम बताएंगे तो कैसे यूज करते हैं इन सभी का, वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। ठीक, तो आपको इसको अभी इतना ही समझना है कैसे इसको पेस्ट करना है। जैसे कि देखो आप देख पा रहे हैं कि सभी चेंज हो रहा है, कैसे इसको पेस्ट करना है, तो कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो हम आपको अलग बताएंगे। तो आपने अब इस वीडियो में सीखा है कॉपी कट पेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आपने सीखा है इतना। तो चलिए अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसको कैसे यूज करना है, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं चाहते हम, इसलिए 2-4 मिनट का वीडियो बनाते ताकि आपको एक एक स्टेप अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में सीखा कट कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। और इसमें एक ऑप्शन और बचा है, ठीक है, वो फॉर्मेट पेंटर का है जी वाला, इसको बचाया था कि फॉर्मेट पेंटर का यूज कैसे करते हैं एक्सेल में। चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है, फ़ॉन्ट अलग है, ठीक है। फ़ॉन्ट का मतलब है यहाँ पे ये एरियल ब्लैक फ़ॉन्ट है, ठीक है इसमें। और इसमें देख पा रहे हैं कि आप सेलिब्री का फ़ॉन्ट लगा हुआ है। इसमें क्या है, एरियल ब्लैक का फ़ॉन्ट लगा हुआ है। इसमें क्या है, बैकग्राउंड में येलो कलर दिया है, ठीक है। और ये क्या है, इसमें जो बोल्ड भी हुआ है, ठीक है। इसमें आपको क्या है, बैकग्राउंड में येलो कलर दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको सेम इसी को क्या करना है, फॉर्मेट पेंटर का यूज करना है इसमें, ठीक है। चलिए मैं स्क्रीन में करके बताता हूँ कि फॉर्मेट पेंटर का यूज इसको कैसे कर दे। तो चलिए इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर लिया, तो ये कॉपी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि करंट में लगाना, फॉर्मेट पेंटर को क्लिक कर देना, ठीक है। तो ये सेम आ जाएगा इसमें, जो मतलब इसका ये है फॉर्मेट पेंटर का यूज वहाँ पर करते हैं। जैसे कि आपको जो भी आपको डाटा लगा सेम उसको आपको दूसरी जगह पेस्ट करना है, ठीक है। आपको उसमें क्या फ़ॉन्ट लगा है, क्या बोल्ड हुआ है, इटैलिक हुआ है, क्या बैकग्राउंड कलर रखा है, कौन सा इसका फ़ॉन्ट में कलर लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो आपको क्या करना है, टेक्स्ट में कौन सा कलर लगा है वो सेम आप फॉर्मेट पेंटर की मदद से यूज कर सकते। चलिए जैसे इसमें मैं आपको बता देता हूँ। चलिए इसका मैं रेड कलर दे देता हूँ, इसको मैंने बोल्ड कर दिया, और इसका क्या किया, इसका मैंने फ़ॉन्ट भी चेंज कर दिया। चलिए ये वाला फ़ॉन्ट ले लिया, ठीक है, ये लिया राउंडेड, ठीक है, ये वाला फ़ॉन्ट ले लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला फ़ॉन्ट है ना इसका, अब इस सेम मैं इसमें नवीन में लगाना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है नवीन, इसमें कैसे यूज करूँ, तो इस पे आपको क्लिक करना है सिंपल, और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर देना, और इस पे जाके नवीन पे क्लिक कर देना। तो ये आपका क्या सेम हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सेम हो जाएगा। आप कहीं पे भी फॉर्मेट पेंटर का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने कहीं पे भी सेम डाटा लिखा, उसको आपको कोई भी चीज़ चेंज ना किए हुए वो आपको एडजस्ट वहाँ पर सेम उसी पर पेस्ट करना है। तो इस तरह आप फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब फ़ॉन्ट के बारे में हम आपको यूज करके बताने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये इसमें है, अब ये एसएन लिखा है, ठीक है, इसमें कौन सा फ़ॉन्ट है, तो एरियल ब्लैक फ़ॉन्ट है, ठीक है। चलिए मैं इसमें रवि में कोई और फ़ॉन्ट करके आपको दें, सेलिब्री का फ़ॉन्ट है इसमें। चलिए चेंज करता हूँ फ़ॉन्ट, जैसे कि इसमें मैं कौन सा फ़ॉन्ट कर दूँ, तो इसमें मैं लगा देता हूँ, ठीक है, एरियल, ठीक है,
एप्टोस फ़ॉन्ट लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा फ़ॉन्ट, यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं। चलिए जैसे कि मैंने रवि पे क्लिक किया, ठीक है। रवि पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ। जैसे कि आपको जितनी भी फ़ॉन्ट साइज़ चाहना है तो यहाँ से आप अपनी फ़ॉन्ट साइज़ कर सकते हैं। चलिए यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ कर सकते हैं। एक-एक करके आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ से डिक्रीज़ भी कर सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ये बी का मतलब बोल्ड होता है, ठीक है। या बोल्ड कर सकती है, या तो आप डायरेक्ट जैसे इसको बोल्ड करना है, आप इसका शॉर्टकट ट्रिक होती है कंट्रोल प्लस बी दबा दो तो बोल्ड हो जाएगा। जैसे कि ये भी बोल्ड हो गया है, ठीक है। अब ये इटैलिक, जैसे कि मुझे इसको इटैलिक करना है, ठीक है। मेल लिखा है, इसको मुझे क्या करना है, इटैलिक करना है। जैसे कि मैंने इसको किया है इटैलिक कर दिया, तो ये क्या हो, तिरछा हो गया थोड़ी इटैलिक, ठीक है। चलिए मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि अलग से दिखे, तो इटैलिक हो गया है। अब इसका यू का मतलब होता है अंडरलाइन। चलिए जी यहाँ पे फीमेल लिखा है, ठीक है। इस पे मैं क्या करता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ। अंडरलाइन किया तो ये क्या है, अंडरलाइन हो जाएगा। आपको दिख रहा है कि अंडरलाइन हो गया है इस तरह, ठीक है। और यहाँ पे ये बॉक्स का मतलब होता है कि ऑल बॉर्डर, ठीक है। इसका मतलब होता है ऑल बॉर्डर करना है। जैसे कि यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखी है, ठीक है, इसको आपको बॉर्डर करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अनबॉर्डर कर देता हूँ इसी को, ठीक है। सिंपल जाके इसको सभी को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ क्या, ऑल बॉर्डर पे जाके यहाँ पे देखो बॉटम में बॉर्डर लगाना। चलिए मैंने ये क्लिक कर दिया और एंटर कर दिया, बॉटम में बॉर्डर लग जाए। इसमें तो ऑल बॉर्डर पहले बॉर्डर करता हूँ मैं, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जाता हूँ मैं, क्या है, नो बॉर्डर कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, बॉर्डर नहीं लगा है। अब चलिए मैं इसके बॉटम में बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप सभी कहीं पे भी बॉर्डर लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा बॉटम में बॉर्डर करना है, टॉप पर बॉर्डर लगाएं, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, ठीक है। ये आप यहाँ पे लगा सकते हैं। चलिए मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ तो ये बॉर्डर लग जाएगा, ठीक है। ये तो आपने सीख लिया है। यहाँ पे आप बैकग्राउंड, जैसे कि मुझे इसमें चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भरत लिखा, भरत के नीचे मुझे बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड मैंने येलो कर दिया। अब आज चाहते हैं कि येलो कलर की जगह आप कोई भी कलर चाहते हैं तो वो आप कलर ले सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको कलर अच्छा लगता है वो कलर ले सकते हैं। तो चलिए मैं एक कलर ले लेता हूँ, चलिए ये अच्छा लगता है, ठीक है। अब ये फ़ॉन्ट कलर आपको चेंज करना है। जैसे कि इसका फ़ॉन्ट कलर मुझे चेंज करना है, तो यहाँ पे जाके आप फ़ॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कि जो भी आपको फ़ॉन्ट कलर रखना है वो फ़ॉन्ट कलर भी चेंज हो जाएगा। तो ये हमने आपको फ़ॉन्ट के बारे में बता दिया कि फ़ॉन्ट के बारे में कैसे क्या यूज़ करना है, ठीक है। तो मेरे पास कुछ डाटा दिया हुआ है, मैं इसी डाटा में आपको करके बताने वाला हूँ। हमने क्लिपबोर्ड कंप्लीट कर दिया, फ़ॉन्ट को कंप्लीट कर दिया, एलिगमेंट को आज हम बताने वाले हैं इसमें किस तरह आपको क्या करना है, कैसे यूज़ करते हैं एलिगमेंट को, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सिंपल हम आप सबसे पहले इस को सिलेक्ट कर लेते हैं डाटा को, ठीक है। डाटा को सिलेक्ट करने के लिए टॉप एलिगेंट, ठीक है, टॉप पे लगा देंगे इसको, ठीक है। ये क्या है, मिडिल, ये है बॉटम, ठीक है। इनमें आप टॉप, मिडिल, बॉटम पर एलिगमेंट को लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन को आप, जैसे कि ओरिएंटेशन में आप डाटा को करना चाहते हैं किसी भी तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं 1 और 2 को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ओरिएंटेशन में मैं करके बता देता हूँ, इस तरह ये ब्रैप लग जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं लेफ्ट टू राइट हो जाए तो लेफ्ट टू राइट हो सकता है, ठीक है। तो ये ब्रैप में आप जिस भी तरह का करना चाहते हैं वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आसानी से आप लगा सकते हैं। तो इस तरह आप किसी भी तरह कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ, ठीक है। बैक आने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दिया है। चलिए मैं पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। पूरे डाटा को सिलेक्ट करने के बाद ये अभी क्या है, एलिमेंट राइट साइड में है, ठीक है। एलिजेंट इस राइट साइड में, ये पूरा डाटा यहाँ पे राइट साइड में, चलिए मिडिल में आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा क्या हो गया, मिडिल में हो गया। अब इसके बाद आ जाएगा लेफ्ट साइड में, आ जाएगा ये पूरा क्या है, लेफ्ट साइड में आ जाएगा एलिजेंट, ठीक है। तो इस तरह आप लगा सकते हैं। ब्रैप टेक्स्ट हो जाए, ठीक है, ब्रैप टेक्स्ट। यहाँ पे मर्ज, मर्ज को सेंटर कर सकते हैं, ठीक है। मर्ज सेंटर, मर्ज एक्रॉस, ठीक है। मर्ज सेल कर सकते हैं, अनमर्जी सेल कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। तो कि हमने क्लिपबोर्ड फ़ॉन्ट एलिगमेंट को कंप्लीट कर दिया है आज नंबर के बारे में। तो नंबर के बारे में आज हम आपको बताने वाले, ठीक है। चलिए मैं आपको इसको सबको कॉपी कर लेता हूँ पूरे डाटा को, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सिंपल सा जी डाटा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक नई ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि ये पूरा डाटा है मेरे पास, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे ये पूरे एडजस्ट नहीं हो रहा तो आपको सभी को सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे जाना लास्ट में, इसको डबल क्लिक कर देना, तो ये क्या पूरा सभी एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं नंबर के बारे में। जैसे कि मैंने इसको सभी को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे क्या है, जनरल लिखा है। जनरल का मतलब ये है, अभी जनरल में लिखा हुआ है, ये डाटा लिखा है, नंबर ये दिया है, जनरल में लिखा हुआ है। चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नंबर में करता हूँ, तो नंबर में इस तरह का हो जाएगा, ठीक है।
नंबर में लिखने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, करेंसी लगाना है इनके सामने, तो एक साथ से क्या सभी के साथ करेंसी लग जाएगी, ठीक है, करेंसी का सिंबल लग जाएगा, ठीक है। अकाउंटिंग, ठीक है, तो अकाउंटिंग हो जाएगा इनके साथ में, ठीक। तो जी आप कर सकते हैं, शॉर्ट डेट लगाना चाहते हैं तो शॉर्ट डेट लग जाएगी इनके सामने, ठीक है। अब चाहते हैं कि यहाँ पे लॉन्ग डेट लगे तो लॉन्ग डेट के लिए आपको यहाँ पे जाना, तो लॉन्ग डेट लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद लॉन्ग डेट के बाद यहाँ पे टाइम, ठीक, तो यहाँ से आप एक चेंज कर सकते हैं, परसेंटेज जो भी आपको चाहिए तो यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शन से, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको बता दें अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट होता है, अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट में आपको किस तरह का चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, इंडिया, जो भी चाहिए, जैसे इंग्लिश या इंडिया जो करेंसी का सिंबल होता है, आपको जो भी सिंबल चाहिए यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ इसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है परसेंटेज का, यहाँ पे परसेंटेज लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉमा का आता है, कॉमा स्टाइल लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है क्या, इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल, तो यहाँ पे आप इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीजिंग डेसिमल के बारे में बढ़ा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लास्ट में जीरो बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग डेसिमल ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हैं, नंबर के बारे में आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको अकाउंटिंग का काम करते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाला। चलिए मैं जनरल पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। सो क्या है, ठीक है, इसमें कुछ कंडीशन दिए हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको कुछ दिया, हाईलाइट शेल रूल्स, ठीक है, टॉप बॉटम रूल्स, डाटा बार्स, ठीक है, कॉलर बार स्केल्स, ठीक है, आइकन सेट्स, ठीक है, न्यू रूल, ये आपको इन सभी के बारे में बताने हैं। तो फॉर्मेट टेबल के बारे में भी बताने वाले कि फॉर्मेट टेबल कैसे बनाती है, ठीक है। तो सेल स्टाइल्स के बारे में कि आपको किस तरह की सेल चाहिए, ठीक। तो चलिए मैं पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। पूरे डाटा को मैंने सेलेक्ट किया इस तरह और यहाँ पे जाता हूँ फॉर्मेटिंग, तो यहाँ पे जाता हूँ आपको किस तरह का चाहिए, ठीक है, इक्वल बॉटम, चलिए मैंने इसको क्लिक कर दिया, ठीक है, ओके कर दिया, जिस तरह का डाटा बन जाएगा, देख पा रहे हैं कि चलिए मैं ये सब बैक आता हूँ और इसके बाद आपको फिर से बताता हूँ। और इसके बाद आपको कोई भी आपको जैसे टॉप में लगाना, डाटा बार्स में लगाना, चलिए डाटा बार्स के बाद कलर स्केल करना, चलिए डाटा बार में मैं आपको एक बार लगाकर बता देता हूँ कौन सा सेल चाहिए आपको, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस तरह का डाटा बनता जाएगा, ठीक है। तो जैसे इस तरह के आइकन लगाना है आपको, डायरेक्शनल, ठीक है, शेप्स लगाना है, जो भी आपको यहाँ पे स्टेज देना है वो सभी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप कर सकते हैं। आप फॉर्मेटिक टेबल के बारे में भी बताते हैं आपको किस तरह की टेबल आपको बनाना है, स्टाइलिश जो भी टेबल बनाना है आपको यहाँ पे बना सकते हैं। तो चलिए मैं एक फॉर एग्जांपल के थ्रू इस पे क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह की टेबल बन जाएगी, ठीक है, आपने देख पा रहे हैं कि इस तरह की टेबल आ जाएगी। अब इसमें आप जो भी एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से फिर से बैक आता हूँ और इसके बाद बताता हूँ शेल स्टाइल्स के बारे में। तो आपको किस तरह की शेल चाहिए उस तरह की आप बैड, गुड, नेचुरल्स, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं बैड लिख देता हूँ, बैड का मतलब रेड हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद आपको गुड पे क्लिक करना, तो गुड मतलब ग्रीन कलर में क्या गुड हो जाती है, ठीक है। तो ठीक है, नेचुरल इस तरह हो जाएगा। डाटा एंड मॉडल, ठीक है, यहाँ से आप अपना डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको बनाना है, ठीक। तो इस तरह आप इस स्टाइल्स के बारे में सीख सकते हैं। देखिए मेरे पास कुछ एक डाटा दिया हुआ है, इस डाटा में मुझे सेल में उपयोग करना है, जैसे कि इंसर्ट है, डिलीट है, फॉर्मेट है। तो इंसर्ट का मतलब है जैसे कि मुझे यहाँ पे एक एक रो चाहिए, ठीक है। चलिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे इंसर्ट पे जाता हूँ, ठीक। इंसर्ट पे जाने के बाद इंसर्ट सेल चाहिए मुझे, तो शिफ्ट सेल राइट साइड चाहिए या शिफ्ट सेल डाउन चाहिए, एंटायर रो चाहिए, एंटर कॉलम चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ, ओके करता हूँ तो ये क्या है, राइट साइड चली जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस जेड दबाता हूँ, तो इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे क्या करना, डाउन कर देंगे, ओके पर क्लिक करेंगे तो ये क्या है, नीचे आ जाएगी सेल, ठीक है। इस तरह आप आसानी से कर सकते हैं। और इसके बाद में इंसर्ट शीट पर जाऊँगा तो यहाँ पे देखो इंसर्ट होता जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में अब यहाँ पे जाऊँगा तो देखो साइड में हो जाएगी, यहाँ पे क्या लिखा है, इंसर्ट इंसर्ट शीट कॉलम, तो कॉलम में हो जाएगी, देखो कंट्रोल जेड दबाता हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हैं। जैसे कि मुझे कॉलम चाहिए तो मैं यहाँ पे पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जाता हूँ इंसर्ट में, ठीक है, इंसर्ट कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या है, ये कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कॉलम भी कर सकते हैं इंसर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे रो इंसर्ट हो जाएंगे, आप अपने कॉलम और रो को इंसर्ट करना सीख लिया। अब इनको डिलीट कैसे करते हैं, चलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखा डिलीट पे, ठीक है। तो यहाँ पे डिलीट कर दूंगा तो ठीक है, डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और कॉलम को यहाँ पे जाता हूँ डिलीट पे, ठीक है। तो यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, डिलीट सेल, ठीक। तो ओके ओके करता हूँ तो डिलीट, ठीक। चलिए मैं यहाँ पे फिर से एक बार क्लिक करता हूँ और डिलीट पे कर देता हूँ, डिलीट सी रूट, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों डिलीट हो चुके हैं।
तो अब आप यहाँ पे फॉर्मेट पे देख सकते हैं कि फॉर्मेट का मतलब है कि आप यहाँ पे रो को हाइड करना है या कुछ करना है। चलिए चलिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, इन दोनों को क्या करता हूँ, हाइड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जाऊँगा फॉर्मेट में और यहाँ पे क्या लिखा, हाइड लिखा है, तो हाइड रो पे क्लिक करूँगा तो ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। हाइड हो गया ना। अब मैं क्या करूँगा, फिर से वापस लाने के लिए कंट्रोल जेड कर दूंगा, ठीक है, तो वापस आ जाएगा। तो फॉर्मेट में जाऊँगा, फिर से क्या करना, हाइड करना है, कॉलम को हाइड करना है, तो ये कॉलम हाइड हो जाएंगे। अगर आपको इसको वापस चाहिए हो तो कंट्रोल जेड कर देना, तो ये वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कलर दे सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है, रीनेम दे सकते हैं सीट को, फोटो प्रोटेक्ट सीट कर सकते हैं, लॉक सेल लगा सकते हैं, ठीक है, अपनी सेल में लॉक लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह हमने आपको सेल के बारे में बताया है। अब चलिए मैं इस डाटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे एडिटिंग में जाने के बाद यहाँ पर लिखा है सम का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, सम का आ जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। चलिए मैं बैक आता हूँ, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, एवरेज का, काउंट नंबर का, ठीक है, मैक्सिमम का, मिनिमम का, ठीक है। काउंट नंबर का लगाऊंगा मैं तो कितना हो जाएगा, टोटल 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ से डाउन, जैसे कि आपको यहाँ से सभी को डाउन करना है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे डाउन पे क्लिक करता हूँ तो सभी में वन से वन आ जाएगा डाउन लेकर, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या कर अप करना है, तो जैसे नीचे से लेकर ऊपर तक सभी में 10 हो जाएगा, इस तरह आप लगा सकते हैं। अप डाउन का यहाँ पे इरेज का होता है, क्लियर ऑल पर मैं क्लिक करूंगा तो सभी डाटा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे फिल्टर का मतलब होता है, फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे कि मैं इस डाटा को पूरे को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे फिल्टर का मतलब है, यहाँ पे फिल्टर जैसे शॉर्ट A to Z लगा सकते, शॉर्ट Z to A लगा सकते, कस्टम लगा सकती है, फिल्टर लगा। चलिए मैं A to Z लगाता हूँ। A to Z लगाने के बाद यहाँ पे शॉर्ट पे ओके करता हूँ, जैसे कि अब देख पा रहे हैं कि A to Z आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप A to Z फॉर्मूला लगा सकते हैं। चलिए Z to A लगाता हूँ। चलिए मैंने इसको सभी को सेलेक्ट किया और यहाँ फिल्टर में गया और यहाँ पे किया Z to A, मतलब जेड से लेकर ए तक के सभी आ जाएंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक, इस तरह लग जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने डाटा को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप एक फ़िल्टर लगा के बताता हूँ, ठीक है। अब एक और फ़िल्टर बचा है, चलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाता हूँ फ़िल्टर में, तो यहाँ पे फ़िल्टर लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अब जैसे कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ फ़िल्टर में नेम पे जाता हूँ और नेम पर क्लिक, जैसे मैंने क्या किया कि सिलेक्ट ऑल पे कर दिया। चलिए कि जैसे कि मुझे ये चाहिए, ओनली क्या चाहिए, प्रिया का नाम चाहिए, ठीक है। तो ओके करता हूँ मैं और यहाँ पे ओके कर देता हूँ, तो ये क्या प्रिया का आ जाएगा पूरा डाटा के, प्रिया क्या है, इसका फादर नेम, मदर नेम क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाता हूँ फिर से फिल्टर में, सेलेक्ट और पे क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो सभी डाटा आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप किसी एक का, जैसे काफ़ी सारी फाइल में है, जैसे कि आपको यहाँ पे रीता लिखा है, ठीक है। तो रीता की आपको यहाँ पे डाटा निकालना है क्या, तो फिल्टर यहाँ पे लगाएंगे रीता के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे रीता के बारे में, फिल्टर लगाएंगे, ओके कर देंगे, जी डाटा आ जाएगा रीता के बारे में। अब आप चाहते हैं तो इसको कलर भी दे सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे जाता हूँ कलर पे और एक कलर दे देता हूँ, ठीक है। येलो कलर दिया और फ़िल्टर को अनफ़िल्टर कर दिया, ठीक है। चलिए मैंने यहाँ पे फ़िल्टर को फिर से लगा दिया, ये क्या हो गया, जो हमने अभी किया था, तो इस तरह का डाटा आ जाएगा। आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे कोई भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं, जैसे कि कंट्रोल ऐप से भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आपको कुछ चीज़ सर्च करना है तो कंट्रोल ऐप दबाएँगे, फाइंड का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे सर्च करेंगे तो वो सर्च हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ और एंटर दबा देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे क्या है, जो नाम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आ गया। चलिए यहाँ पे मैं दूसरा नाम डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अजय, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाला अजय और एंटर दबा दिया, तो जहाँ पर अजय होगा वहाँ पर देखो सेल आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। तो आपने एडिटिंग के बारे में कुछ टूल्स दिए, इनके बारे में जानकारी ले ली, मैंने बता दिया। अब ऐड आइकन्स, इनके बारे में मैं इसके बारे में डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। ये आप काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको घंटों का काम मिनटों में करवा सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में एक नेक्स्ट अलग से वीडियो बना दूंगा फुल टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो में कुछ सीखा, सही जानकारी ली है और एडिटिंग के बारे में, आपने इस टूल्स के बारे में सीख लिया है और आप चाहते हैं कि अभी जैसे कि मेरा कंप्लीट हो गया होम, अब मैं आपको इंसर्ट के बारे में बताने वाला हूँ। इंसर्ट में इनका टेबल्स का, चार्ट्स का, स्पार्क लाइन्स का, ठीक है, फ़िल्टर का, लिंक्स का, कमेंट का, इन सभी के बारे में बताने वाला हूँ। फिर इसके बाद लेआउट के बारे में बेसिक बताऊँगा, फार्मूला के बारे में, डाटा के बारे में, रिव्यू के बारे में, व्यू के बारे में। तो आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, आपको फार्मूला लगाना सिखाऊँगा कि कौन-कौन से आपको फार्मूला यूज़ करना है। तो चलिए इतना ही काफ़ी है इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपने सही सीखा, सही जानकारी मिली है तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगर आप इसी तरह और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ऐसे जरूर लिखिए। सो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच।